हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम आलोक बेंजामिन है और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस स्थान पर आप लोगों के चेहरे देखते हुए। तो क्यों ना हम आपके बाजू वाले को आप बोले स्वागत है आपका। Just smile at your neighbor and say you're welcome to this place. Can you do that? मुस्कुरा के। Very good. विकास जैन जी को मैं कुछ समय से जानता हूँ और उन्हें लगा कि मेरे को देख करके कि शायद इनकी बातों में भी वजन होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आपने अगर कभी प्लेन में सफर किया हो तो एक अनाउंसमेंट होती है, fasten your seat belt because we are expecting a difficult weather। एक टर्बुलेंस हो सकती है, हिलाव हो सकता है, 1-2 सेकंड की भी होती है तो हम लोग को डर लगने लगता है। तो अपने जो स्टेटमेंट्स की शुरुआत करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फासन योर सीट बेल्ट, जो कि ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूं जो कुछ टर्बुलेंस लेकर के आए। तो मेरा पहला स्टेटमेंट ये है कि यूनिटी, जो एकता है, उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है। यूनिटी इन इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी वैल्यू। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे यूनिटी का, तो उसमें बताया गया कि ऐसी स्थिति जिसके लिए कुछ लोग सहमत होते हैं उसको एक साथ मिलकर के उसके लिए कार्य करने के लिए। So it all depends on कि वो स्थिति क्या है। अभी कमिश्नर साहब से बात हो रही थी तो वो यहाँ की स्थितियों के बारे में बता रहे थे कि ऐसी भी स्थिति होती है कि कुछ लड़के यहाँ पर आते हैं और वो कुछ एक बड़ी यूनिटी के साथ वो ये जो लगी हुई है चीजों को तोड़ देते हैं। तो जो युवा यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। एकता को जो मूल्य देता है या देती है वो उसका पर्पस है। क्या है? एकता को क्या मूल्य देता है? उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सही उद्देश्य के लिए एक हों। अगर आप ये सोचेंगे कि 100 लोग हैं और 100 के 100 एक हो जाएंगे तो ये काफी मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें से 90 एक हो जाएं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 100 लोग हैं और 100 में आप भी हैं और 90 किसी गलत चीज के लिए एक है और बाकी जो 9 हैं वो किसी सही चीज के लिए एक हो रहे हैं, तो आप कहां जाना चाहेंगे? किसका साथ देंगे? पर आप तो बहुत कम हो जाएंगे ना। दैट्स ग्रेट। चेंज कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सही के साथ में खड़े हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिटी का पर्पस हमें देखना जरूरी है कि यूनिटी हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूंगा कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट यूनिटी। अगर आप उन 100 लोगों को एक जैसी कपड़े पहना दें तो आपको लगेगा कि वो एक है, और हो सकता है वो एक भी हो, लेकिन वो कपड़ा उनको एक नहीं कर रहा है, वो उद्देश्य उनको एक कर रहा है। What it symbolizes behind it। फर्ज करके चलिए कि अगर हम यहां सारे फूल एक जैसे हो जाएं तो कैसा होगा? It's going to be boring। अगर आपको वैसे ही टेस्ट की व्यक्ति मिले जैसे आप हैं, आते जाते हर हफ्ते हर महीने, तो कैसा लगेगा लाइफ? It's going to be pretty boring, क्योंकि you want to meet with different kinds of people।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको पहचाने कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट यूनिटी। एक जैसा खाना, एक जैसा पहनना, एक जैसा बोलना, एक जैसी भाषा, ये अनेकता में ही एकता के बारे में जो यहाँ पर लिखा है, इसकी आवश्यकता है। We should be matured enough to respect the disagreements. अगर आप में से किसी लोगों ने पोस्टर देखा होगा तो मेरे पोस्टर के ऊपर से लिखा था रिस्पेक्ट, मेरी फोटो के ऊपर रिस्पेक्ट डिसएग्रीमेंट्स। आप जो यहाँ पर बैठे हैं और मैं भी वहां बैठा था, अभी थोड़ी देर में दूसरों को भी हम सुनेंगे और हो सकता है कि कोई असहमति हो, लेकिन हमारे अंदर इतनी परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम कॉन्ट्रडिक्टरी चीजों को भी हम आराम से सुन सकें। जो हमारे, हम अंग्रेजी में एक और बात कहते हैं अग्री टू डिसएग्री। आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है मेरे साथ, मेरा डिसएग्रीमेंट आपके साथ हो सकता है, लेकिन यूनिटी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे डिफरेंसेस हैं तो डिसएग्रीमेंट भी होंगे। क्या आपके घरों में डिसएग्रीमेंट होते हैं? मैं तो उससे भी आगे निकल के जाऊंगा और कहूंगा कि क्या आपके खुद के अंदर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं? कोई ड्रेस खरीद के ले आया और फिर बाद में मैंने तो गलती कर दी, और शुड आई डू दिस, जिसको हम कभी कहते हैं कि हमारे दिल और दिमाग में जद्दोजहद चल रही है। There's a conflict. हमारे खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, यूनिटी नहीं तभी कर पाते हैं, बट वी लिव विद आवरसेल्व्स, वी डोंट लीव अस, क्योंकि हमारे अंदर भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। तो यूनिटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है फ्रीडम। फ्रीडम आती है फ्री विल से, स्वेच्छा से, और डिसएग्रीमेंट्स भी स्वेच्छा से होते हैं। तो कोई किसी को किसी चीज के लिए बाध्य ना करे। अंग्रेजी में कहावत है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर योर नोज, किसी को आता? योर फ्रीडम एंड्स वेयर योर नोज बिगिंस। मुझे बहुत अच्छी डेफिनेशन लगती है, मेरे को बहुत अच्छी एनालॉजी लगती है एक यूनिटी की। आप लोगों ने देखा होगा एथलीट्स जो स्टार्ट करते हैं और जब वो बुलेट चलाई जाती है, जब वो दौड़ते हैं तो सब अपनी अपनी लाइन में दौड़ते हैं, सब अपना अपना काम करते जाएं, कोई किसी के लाइन को क्रॉस ना करे। That to me is one of the great definitions of how we can live in unity. आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, हम मिलकर के इस देश का निर्माण करते हैं। हम एक so respect other person's freedom, तो हमें अपना फ्रीडम भी हम एंजॉय कर पाएंगे। So let us agree to disagree. ये कैसी विडंबना होगी अगर मैं चाहूं कि आप मेरे जैसे दिखें, या आप मेरे जैसा ही पहने, या मेरे जैसा ही खाएं। तो हमें डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ फ्री विल को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज वी हैव मोर इन कॉमन देन अनकॉमन। जब हम डाइवर्सिटी की भी बात करते हैं तो उसमें हम छोटी छोटी चीजों की डिफरेंसेस देख करके हम ये ना सोचने लगे कि हम बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। अब कोई बताएगा कि मेरे और आपके बीच में क्या कॉमन है? या सबसे अच्छी बात है ना, मेरे को तो ये देखने में इंसानी लग रहे हैं। आपको मैं देखने में कैसा लग रहा हूं? इनको शक हो रहा है मेरे को देख के। मैं भी इंसानी हूं एक्चुअली, इंसानी है। सो दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं और आप मतलब अग्री करते हैं, बहुत ही 1-8% चीजों में हम डिसएग्री करें, वो भी बिकॉज दैट हेल्प्स अस इन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू एंजॉय। हम इंसान हैं, हम सब अपने अच्छा चाहते हैं। अब कितने लोग अच्छा चाहते हैं कि ग्वालियर स्वच्छता में सबसे ऊपर हो? कितने लोग हैं यहाँ चाहते हैं?
कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि अकेले नगर निगम कर्मचारियों से ये हो जाएगा? हाथ उठा के दिखाओ कि अकेला नगर निगम और उनके कर्मचारी ये कर लेंगे। कोई नहीं ना। तो इसके लिए हम, ये एक अच्छा उद्देश्य है जो हमको यूनाइट कर सकता है। मैं एक कंट्रोवर्शियल तो नहीं, एक स्टेटमेंट जो मैंने नहीं सोचा था बोलूं, मैं बोलता हूं। हमारे ये जो शायद इकबाल है, उन्होंने लिखा ना सारे जहां से अच्छा, उन्होंने ये लिखा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा चीजें ना मतलब मजहब के ऊपर डाल दी हैं। समटाइम्स मुझे लगता है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कि जो वैसे चीजें नहीं होती ना, समझ में नहीं आती, उसको मजहब के नाम पे चलाया जा सकता है। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीजों में तो एक हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्वच्छता के बारे में हम एक हो सकते हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में एक हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में एक हो सकते हैं। तो देयर आर मोर इन कॉमन देन अस। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बेसिक चीज क्या हमें करती है कि हम एक मनुष्य हैं। अभी ऊपर क्या उड़ रहा है, देखें क्या उड़ रहा है ऊपर। हाँ, चमगादड़ या वो चीज, कौन सी वाली चमगादड़ है? गोरी भी चमगादड़ होती है क्या? कौन से धर्म की चमगादड़ है? नहीं पता हमको, उससे कभी बात की उससे? जो है वो चमगादड़ है। तो जब किसी ने कहा कि एक डॉग को पता है कि डॉगिनेस क्या होता है, बर्ड्स को पता है व्हाट इट मीन्स टू बी बर्डी, लेकिन ह्यूमंस डू नॉट नो व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। तो इसी चीज पर मैं एंड करना चाहूंगा कि देयर आर मोर एंड वी नीड टू लर्न टू अग्री टू डिसअग्री, वी नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट आवर डिफरेंसेस, वी नीड टू नो दैट यूनिटी हैज टू हैव अ गुड पर्पस, एक अच्छा मॉरल पर्पस होना चाहिए। सो आई बिलीव मैंने बहुत सोचने के लिए कुछ दिया है आपको। और सबसे अधिक बात पे मैं स्ट्रेस करूंगा कि हम एक दूसरे पे अपनी लाइक्स थोपे ना। मुझे आपके जैसा बनने के लिए ना थोपे, आपको मेरे जैसा बनने के लिए ना थोपे, हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करें। सो अगर ये मैसेज दे सकता हूं मैं, तो लेट्स सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, एंड लेट्स बी यूनाइटेड फॉर अ great purpose, even for the simpler purpose like keeping the city clean and being proud of being a Gwaliorite. Thank you so much for listening to me patiently.